यह सब एक मंगलवार को शुरू हुआ था, या क्या यह बुधवार था। ऊपर देखना और रात के आसमान को खाली पाना। चांद गायब था, कोई हल्की रोशनी नहीं, बस एक ठंडा अनजान कालापन। मुझे चंडीगढ़ में अपनी बालकनी पर खड़े होकर याद है, मेरे हाथों में चाय ठंडी हो रही थी। कैलेंडर के अनुसार चांद लगभग पूरा होना चाहिए था। एक शांत बेचैनी अंदर घुस गई। परिचित परछाइयां गायब थीं। हर जगह एक समान कालापन था। दुनिया अजीब लग रही थी, जैसे कोई मौलिक लय टूट गई हो। मुझे नहीं पता था कि यह खाली आसमान एक नाटक की शुरुआत थी। चांद कहां चला गया था। अगली सुबह मैंने नाश्ते पर बेपरवाह दिखने की कोशिश की। पापा, क्या आपने कल रात चांद देखा? पापा ने टाल दिया। बादल थे। मां रुकी। अंधेरा था, उन्होंने कहा। दोस्तों ने मजाक में उड़ा दिया, लेकिन जल्द ही जार वेयर इज द मून ट्रेंड करने लगा। हर जगह से खाली आसमान की तस्वीरें आईं। न्यूज में आया, चांद गायब। उस शाम पापा और मैं बालकनी पर खड़े थे, खाली आसमान को देखते हुए। अजीब है, पापा ने कहा। अब बेचैनी सबकी थी। रात की रानी चली गई थी। अंधेरा भारी था और दुनिया ठहर गई थी। तीसरी रात तक शहर पर कोहरे की तरह चिंता छाई हुई थी। लोग छतों पर इकट्ठा हुए, आसमान में जवाब तलाश रहे थे। पुरानी अंधविश्वास फिर से उभरे। मेरी मां ने अतिरिक्त दिए जलाए। बुरी शक्तियों की कहानियां फुसफुसाईं। जब चांद छिप जाता है, चांदनी की कमी ने तर्क को धुंधला कर दिया, जिससे प्राचीन भय अंदर घुस गए। न्यूज चैनलों पर नाटकीय सुर्खियां चल रही थीं। चंद्रमा का रहस्यमयी अंतर्धान। विशेषज्ञों के पास कोई जवाब नहीं था, केवल और सवाल थे। अफवाहें फैल गईं। अजीब रोशनी, अजीब आवाजें, चलती हुई परछाइयां। व्हाट्सएप पर धुंधले वीडियो और जंगली सिद्धांत बजिंग कर रहे थे। यह जानना असंभव था कि क्या वास्तविक था और क्या हिस्टीरिया। अंधेरा हमारी गहरी चिंताओं के लिए एक कैनवास बन गया। शहर और दुनिया किनारे पर महसूस कर रहे थे। चौथे दिन तक चांद का गायब होना एक वैश्विक संकट था। नासा, इसरो और अन्य ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फैसला, चांद फटा नहीं था या छिपा नहीं था, वह बस गायब हो गया था। कोई निशान नहीं, कोई मलबा नहीं। दुनिया हिल गई। शेयर बाजार गिर गए। धार्मिक नेताओं ने प्रार्थनाओं का आह्वान किया और ग्रह अचानक छोटा और नाजुक महसूस हुआ। सुर्खियों में चीख रहा था, चंद्रमा गायब, मानवता अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। वैज्ञानिकों ने दीर्घकालिक अराजकता की चेतावनी दी। पृथ्वी का झुकाव अस्थिर हो सकता है। ज्वार पहले से ही अनियमित थे और जीवन की लय बाधित हो गई थी। हमारे घर में संकट व्यक्तिगत लग रहा था। मेरे पिता और मैं बालकनी पर खड़े थे, चुपचाप एक ऐसी समस्या का सामना कर रहे थे जिसे समझना बहुत बड़ा था। पता नहीं क्या होगा, अमन, उन्होंने चिंता से भारी आवाज में कहा। सवाल हर जगह गूंज रहा था। अब क्या होगा? हम सब अंधेरे आसमान में घूर रहे थे, एक ऐसे जवाब का इंतजार कर रहे थे जो नहीं आएगा। दुनिया अपनी सांस रोककर बैठी थी। चांद के बिना दुनिया सूक्ष्म, परेशान करने वाले तरीकों से बदल गई। ज्वार अनियमित हो गए। तटीय शहरों को अनियमित सर्जेस और खुले समुद्री तटों का सामना करना पड़ा। मछुआरे डरे हुए थे। समुद्र की लय टूट गई थी। रातें अजीब हो गईं। अंधेरे में अपराध बढ़ गया, लेकिन यह वे अविश्वसनीय चीजें थीं जिन्होंने हमें वास्तव में परेशान किया। लोगों ने, जिनमें मैं भी शामिल था, आसमान में हल्की तेज चमक देखी। शांत चमकती हुई दालें जिनका कोई स्रोत नहीं था। रोहन ने फोन किया। आवाज कांप रही थी। अमन, क्या तुम यह देख सकते हो? हम दोनों एक साथ आसमान को देखते रहे, हैरान।
इन चमकों की रिपोर्ट हर जगह से आ रही थी। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह ब्रह्मांडीय विकिरण था, लेकिन कोई भी वास्तव में नहीं जानता था। आसमान खुद ही ऐसे व्यवहार कर रहा था जो स्पष्टीकरण से परे था। चांद गायब हो गया था, ज्वार टूट गए थे और रात देखने और इंतजार करने का समय बन गई थी। दुनिया एक विज्ञान कथा फिल्म के दृश्य जैसी लग रही थी। हम सिर्फ दर्शक थे, जवाबों की उम्मीद कर रहे थे। छठे दिन, जब वैश्विक चिंता चरम पर थी, मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया। एक महिला ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। डॉ. अरुणा शर्मा, एक सेवानिवृत्त खगोल भौतिकीविद। उन्होंने मेरे ऑनलाइन पोस्ट्स का पालन किया था और कहा कि मुझ में वैज्ञानिक दिमाग की जिज्ञासा है। डॉ. शर्मा ने खुलासा किया कि वह एस्ट्रोफिजिसिस्टीय विसंगतियों की निगरानी करने वाले एक गुप्त समूह का हिस्सा थी। आधिकारिक कहानी पूरी सच्चाई नहीं थी। चांद अभी भी वहीं है, अमन, उन्होंने कहा। इसे अदृश्य कर दिया गया है। उनके समूह ने चांद को ढकने वाले एक उन्नत ऊर्जा क्षेत्र का पता लगाया। उन्हें मदद की जरूरत थी, उनके प्रति उपाय के लिए स्वयंसेवकों का एक नेटवर्क। हमें तुम्हारी जरूरत है, उन्होंने कहा। मेरा डर उद्देश्य में बदल गया। मैं अब एक दर्शक नहीं था, मुझे मंच पर कदम रखने के लिए कहा जा रहा था। रहस्य मेरे अनुमान से कहीं बड़ा था और अब मैं समाधान का हिस्सा था। अगला चरण शुरू होने वाला था। डॉ. शर्मा की योजना साहसिक थी। उनकी टीम ने चांद के अदृश्यता क्षेत्र का मुकाबला करने के लिए एक उपकरण बनाया था, एक ऐसी आवृत्ति जो उसे दृष्टि से छिपाती थी। रात की अजीब चमक इस क्षेत्र के पृथ्वी के आयन मंडल के साथ बातचीत का एक दुष्प्रभाव थी। मेरी भूमिका उत्तरी भारत में स्वयंसेवकों के एक नेटवर्क का समन्वय करना, एक विशेष ऐप का उपयोग करके एक सटीक क्षण पर वायुमंडलीय डेटा इकट्ठा करना। हम एक गुप्त समाज थे, छात्र, सेवानिवृत्त, तकनीकी विशेषज्ञ, एक सामान्य लक्ष्य से एकजुट। रात 2 बजे हम सब अपने फोन खाली आसमान की ओर करेंगे और ऐप को सक्रिय करेंगे। जैसे ही घंटा नजदीक आया, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं अपनी छत पर खड़ा था, तैयार। ठीक 2 बजे मेरे फोन में कंपन हुआ। अभी मैंने बटन दबाया, अपने डेटा की छोटी सी धारा को ईथर में भेज दिया। सैकड़ों किलोमीटर दूर मेरे नए सहयोगियों ने भी ऐसा ही किया। हमें उम्मीद थी कि यह चांद को वापस लाने के लिए पर्याप्त होगा। डॉ. शर्मा के उपकरण से निकलने वाली दाल शांत और अदृश्य थी। मिनटों तक कुछ नहीं हुआ। फिर आसमान का एक पैच चमका, सितारे डगमगाए, मुड़ गए। एक भूतिया आकृति दिखाई दी, जैसे काले कागज पर एक पेंसिल स्केच। चांद का परिचित घेरा उभरा, उसके चारों ओर चमकती रंगीन रोशनी का एक प्रभामंडल, एक स्थानीय औरोरा। अदृश्यता क्षेत्र घुल गया, लाखों टुकड़ों में टूट गया और फिर अचानक चांद वापस आ गया, चमकीला, ठोस, शानदार। राहत मुझ पर छा गई। हमारे गुप्त नेटवर्क ने चांद को वापस लाने में मदद की थी। डॉ. शर्मा ने संदेश भेजा, धन्यवाद टीम, मानवता आप पर ऋणी है। दुनिया के पास सवाल होंगे, लेकिन अभी के लिए हमने बस नजारे का आनंद लिया। मैं अपनी छत पर खड़ा था, चांद को देख रहा था। हमारा शांत साथी वापस आ गया था। परछाइयां वापस आ गई थीं, कुत्ते भौंक रहे थे और चांदी जैसी रोशनी मेरी खिड़की से छनकर आ रही थी। दुनिया फिर से ठीक लग रही थी। हमने असंभव को कर दिखाया था। अगली सुबह दुनिया एक चमत्कार के लिए जागी। चांद वापस आ गया था। आधिकारिक स्रोत चकित थे, लेकिन डॉ. शर्मा और उनकी टीम ने सच्चाई बताई। एक प्रकाश मोड़ने वाला क्षेत्र, संभवतः एक अति विकसित बुद्धिमत्ता का काम, ने चांद को ढक दिया था। यह आक्रमण नहीं था, बस अवलोकन था। हमारी प्रतिदाल ने जागरूकता का संकेत दिया, जिससे जांच वापस ले ली गई। रहस्य का अंत प्रलय के साथ नहीं हुआ,
बल्कि एक प्रतिमान बदलने वाले रहस्य उद्घाटन के साथ हुआ। हम अकेले नहीं थे। जीवन सामान्य हो गया, लेकिन आश्चर्य की एक नई भावना के साथ। चांद अब हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस का प्रतीक था। द लॉस्ट मून वीक ने विज्ञान और अंतरिक्ष में वैश्विक सहयोग का एक नया युग शुरू किया। मेरे लिए जीवन चलता रहा, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, रोहन के साथ टीम, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मैंने एक महान कहानी में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। हर रात मैं शांत गौरव के साथ चांद को देखता था। जिज्ञासा, साहस और आशा ने प्रकाश को वापस लाया था। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, लेकिन यह खाली नहीं है, और यही सबसे आशावादी संदेश है।